सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था जब एक बार शनिदेव ने शिवजी के ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डाली थी। देखिए, हमारे पौराणिक ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी कथाएं मिलती है और ये सारी कथा बड़ी ही रोचक होती है। ऐसी ही एक कथा है जब शनिदेव मजबूर हो गए थे शिवजी के ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए, और बाद में क्या हुआ था वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बार आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच पाए। एक बार शनिदेव कैलाश गए। कैलाश जाकर उन्होंने अपने गुरु, अपने आराध्य भगवान शिव को प्रणाम किया। शिवजी ने शनिदेव से उनके आने का कारण पूछा। शनिदेव ने कहा कि वो बड़े ही चिंतित है क्योंकि कल उनकी वक्र दृष्टि स्वयं उनके ऊपर यानी कि महादेव के ऊपर पड़ने वाली है, इसलिए वो थोड़े चिंतित है। तो शिवजी मुस्कुराए और शिवजी ने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारा दायित्व ही तो है। मैंने ही तुम्हें एक कार्य सौंपा है कि तुम न्यायाधीश बन के लोगों को कर्मानुसार उनका फल दो, यानी कि तुम मेरे ऊपर भी अपनी वक्र दृष्टि डाल सकते हो। शनिदेव ने शंका जताई कि हे प्रभु, आप तो स्वयं महादेव है, भले मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ सकता है। शिवजी ने कहा कि तुम्हारी वक्र दृष्टि से सभी लोग प्रभावित होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी हो। हमारे ग्रंथों में कई बार उल्लेख भी मिलता है कि शनि की वक्र दृष्टि के कारण ही राम जी को वनवास जाना पड़ा था, पांडवों को अपना राज्य गंवाना पड़ा था, गणेश जी को अपना मस्तक गंवाना पड़ा था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको शनि की वक्र दृष्टि के साथ जोड़ा जाता है। तो शिवजी ने समय पूछा शनिदेव से कि ठीक है, चलो ये बताओ कि तुम वक्र दृष्टि मेरे ऊपर कब डालने जा रहे हो। शनि जी ने कहा कि कल 1.25 तक मेरी वक्र दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। शिवजी ने कहा ठीक है, चलो। दूसरे दिन भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर मृत्युलोक में चले गए और मृत्युलोक में जाकर शिवजी ने हाथी का रूप धारण किया और वो 1.25 तक मृत्युलोक में विचरण करते रहे, यानी कि पृथ्वी के ऊपर वो हाथी बनकर घूमते रहे। जब 1.25 खत्म हो गया तब भगवान शिव पुनः कैलाश गए। कैलाश जाकर जब शिवजी ने देखा तब पहले से ही शनि जी वहाँ पे विराजमान थे, पहले से ही मौजूद थे, महादेव की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। शिवजी ने शनिदेव को फिर से पूछा, उनके आने का कारण पूछा और कहा कि क्या तुम्हारी वक्र दृष्टि का समय अब खत्म हो चुका है। तो शनि जी ने कहा कि हाँ, मेरी वक्र दृष्टि का समय अभी खत्म हो चुका है, मेरी वक्र दृष्टि आपके ऊपर से हट चुकी है। तो शनि जी ने ये कहा शिवजी से कि प्रभु, मैंने आपको कहा था कि आप स्वयं महादेव है, मेरी वक्र दृष्टि का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर कभी नहीं रह सकता। शिवजी मुस्कुराए और शिवजी ने कहा कि तुम्हारी वक्र दृष्टि के कारण ही मुझे देव योनि को छोड़कर, कैलाश छोड़कर मृत्युलोक में जाना पड़ा और देव योनि को छोड़कर मुझे पशु योनि धारण करनी पड़ी, यानी कि हाथी का रूप लेना पड़ा। और 1.25 तक मुझे पशु बनकर तुमने धरती के ऊपर विचरने के लिए विवश कर दिया। यही तुम्हारी वक्र दृष्टि का प्रभाव है। महादेव बहुत ही खुश हुए शनिदेव की न्यायप्रियता से और शनिदेव की जो परीक्षा उन्होंने ली थी। तो इस प्रकार से महादेव के ऊपर भी शनि जी ने अपनी वक्र दृष्टि डाली थी। और इससे ये कहना चाहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ के शनि जी की वक्र दृष्टि जब भी किसी के ऊपर होती है तो थोड़ा लेकिन प्रभाव तो सभी के ऊपर रहता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।